आईपी यूनिवर्सिटी में एमबीए कोर्स में एडमिशन लेते टाइम काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि कैट एग्जाम के थ्रू अप्लाई करें या फिर आईपीयू सीटी के थ्रू अप्लाई करें। इवन कैट का एग्जाम देने के बाद भी स्टूडेंट का कहना है कि सर मैं सीटी के थ्रू भी अप्लाई करना चाहता हूं। तो चलिए देखते हैं कि आईपीयू के अंदर अप्लाई करने के लिए सीईटी बढ़िया रहता है या फिर कैट का एग्जाम बढ़िया रहता है। दोनों ही केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट जो कि आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर एमबीए करने की सोच रहे हैं, उनके पास अलग अलग रास्ते हैं एडमिशन लेने के लिए। ऐसे में सीईटी के सच में एक अच्छी स्ट्रेंथ बन सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर बिना टाइम वेस्ट करे। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले ही रख रखे हैं और इससे पहले मैं काउंसलिंग की वीडियो बना चुका हूं, आपका रोड मैप बता चुका हूं कि किस तरीके से आपको एडमिशन मिलेगा कैट एग्जाम के थ्रू, सीमेट के थ्रू, सीईटी के थ्रू। ये वीडियो उसी सीरीज का हिस्सा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन देखते हैं। कैट दिया है, सीईटी क्यों देना है? सीईटी वीकर ऑप्शन है क्या? कैट के बाद सीईटी का क्या रोल होता है? क्या मेरे को कैट के बाद सीईटी देना चाहिए? ये कॉमन कंफ्यूजन होती है हर साल, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जिनकी लो परसेंटाइल होती है उनको चाहिए टॉप कॉलेजेस में एडमिशन, और टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो लो परसेंटाइल पे तो नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कि आगे जाके सीईटी के अंदर हमारा अच्छा रैंक आ जाए तो हमें इनके टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाए। क्या वहाँ पे सीईटी की अलग सीटें होती हैं या फिर कैट की अलग सीटें होती हैं? तो देखिए, सीटें भी सेम है, कॉलेज भी सेम है, फैकल्टी भी सेम है, प्लेसमेंट भी सेम है, सब कुछ सेम है। यहाँ पे सारी चीजें हो जाती हैं एक बैकअप प्लान को लेके। कैट एक प्राइमरी ऑप्शन है और सीईटी एक बैकअप प्लान है। यहाँ पे सीईटी का रोल एक बैकअप प्लान की तरह लिया जा रहा है। तो क्या इसके थ्रू हमें टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है? ये टोटली डिपेंड करेगा अवेलेबिलिटी ऑफ दिस सीट के ऊपर। तो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी समझते हैं। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी कहता है कि आप लोगों को सबसे पहले यूनिवर्सिटी एडमिशन देगी अपना फर्स्ट प्रायोरिटी कैट के स्कोर के बेसिस पे। सीटें खाली रह गई, अब देखिए यहाँ पे तो प्रायोरिटी लिखा है और यहाँ पे वैकेंट लिखा हुआ है, और उसके बाद भी रिमेनिंग है तो यहाँ पे सीयूटी पीजी के बेसिस पे भी एडमिशन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई कैट के थ्रू या फिर आईपीयू सीटी के थ्रू। सीमेट के तो बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि सीमेट का जो टाइमलाइन है वो बहुत ही अलग है, और बहुत सारे स्टूडेंट जिनको नहीं पता होता कि सीमेट के थ्रू कहाँ कहाँ पे एडमिशन मिल सकता है वो तो वैसे भी अप्लाई नहीं कर सकते। मोस्टली स्टूडेंट कैट का एग्जाम ही लेते हैं, क्योंकि इसके थ्रू आपके पास मोर देन 1400 कॉलेजेस में एडमिशन अप्लाई करने का मौका मिल जाता है। तो यहाँ पे कैट एक प्राइमरी ऑप्शन है, सेकेंडरी है आईपीयू सीटी का एज अ बैकअप प्लान। अब कॉमन मिथ अबाउट सीईटी क्या है? सीईटी इज फॉर वीक स्टूडेंट, और दूसरा मिथ है सीईटी कॉलेज आर इन्फीरियर। ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टूडेंट भी वीक नहीं है, यहाँ पे कॉलेज भी इन्फीरियर नहीं है। एडमिशन अगर आपको चाहिए तो स्ट्रैटेजिक स्टूडेंट यूज करता है सीईटी को। स्ट्रैटेजिक इन द सेंस की जिसको पता है कि कहाँ पे मेरे को सीटें मिल सकती है। वो स्ट्रैटेजी क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर के अंदर। और अगर आप उस स्ट्रैटेजी को जल्दी समझना चाहते हैं और अच्छे से समझना चाहते हैं तो हायर एजुकेशन का एडमिशन सपोर्ट जरूर ज्वाइन कर लेना। इसके अंदर मैं स्टूडेंट को 1-on-1 काउंसलिंग देता हूं और एडमिशन लेने में गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं। अब देखिए, सीटें वैकेंट क्यों रहती है? सीटें वैकेंट रहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट को जो है काउंसलिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करते मोस्टली स्टूडेंट, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कि स्टूडेंट को लगता है मैंने कैट का एग्जाम दिया था, इनका फॉर्म फिल कर दिया, दैट्स इट। फॉर्म फिल करना सफिशिएंट नहीं है। फॉर्म फिल करने के बाद एक इनका ऑनलाइन काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसमें स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी पार्ट होता है, नहीं तो आप काउंसलिंग से आउट। अब सीट वैकेंट रहने का मतलब ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट काउंसलिंग तक नहीं पहुंच पाते, यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं करते, अलॉटेड सीट को रिजेक्ट कर देते हैं ये बोल के कि मेरे को तो टॉप में ही एडमिशन चाहिए था। वो आगे राउंड्स में जाएंगे ही नहीं और सीटें वेस्ट कर देंगे। प्रेफरेंस मिसमैच हो जाती है, यानी कि आपको तो मेरे को यहाँ पे लेना था, लेकिन मेरी जो प्रेफरेंस थी दूसरे कॉलेज की थी, उसने प्रेफरेंस शीट पे ठीक से नहीं बनाई और इस वजह से लास्ट में जाकर उसने अपना एडमिशन ही विड्रॉ ले लिया। माइग्रेशन टू अदर यूनिवर्सिटी, ये सबसे ज्यादा बड़ी पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि इसका रीजन ये है जनवरी के अंदर कैट का रिजल्ट आ गया है। नाउ दे हैव ऑलमोस्ट 4 to 5 months, जिसमें उनके पास इतने सारे कॉलेज से कॉल आएंगे 100+, क्योंकि कैट का जैसे ही एग्जाम हुआ उसके बाद आपने भी सर्च करा होगा कहीं ना कहीं कि मेरे लिए बेस्ट कॉलेजेस इन दिल्ली कौन से रहने वाले हैं, कौन सा दिल्ली एनसीआर में अच्छा है, बैंगलोर में, मुंबई में, पुणे में कौन सा मेरे लिए एमबीए पीजीडीएम कॉलेज अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आईपी के लिए वेट करो लास्ट तक। यस, डेफिनेटली आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है और ये स्ट्रेंथ भी है, ये कैट एग्जाम की स्ट्रेंथ भी है कि स्टूडेंट के पास मोर देन 1200 कॉलेजेस के ऑप्शन है, अप टू डेट सिलेबस, स्पेशलाइजेशन, प्लेसमेंट, सब कुछ आपको मिल सकता है कैट एग्जाम के थ्रू। तो बहुत सारे कॉलेजेस के ऑप्शन आपके पास पहले रहते हैं, इसलिए स्टूडेंट डाइवर्ट हो जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज के अंदर, इसलिए भी सीटें वैकेंट यहाँ पे हो जाती है। तो वैकेंट सीट्स ही ट्रिगर करती है एडमिशन की आगे की स्टेज। यस, उनके पास यहाँ पे एडवांटेज होती है, उनके पास ज्यादा टाइम होता है कॉलेजेस का सिलेक्शन करने के लिए। अब कैट का आईपीयू एमबीए में क्या रोल है? ये एक प्राइमरी सोर्स है एडमिशन लेने का। मैक्सिमम सीट अलॉटमेंट जो होती है कैट के बेसिस पे ही होती है। जब सीट वैकेंट रह जाएगी तो आईपीयू सीटी वाले स्टूडेंट का एनरोलमेंट होता है, काउंसलिंग होती है, उसके थ्रू उनको एडमिशन मिलता है। अब यहाँ पे सीईटी किस स्टूडेंट के लिए आइडियल है? यानी कि मैं इतना बोल रहा हूँ कि कैट ही कैट देना चाहिए, कैट का एग्जाम सबसे बेस्ट है आपके लिए, कैट के थ्रू ही प्रायोरिटी आपको एडमिशन के लिए मिलेगी। बट स्टिल
IPU-CT किसको देना चाहिए? तो IPU-CT उन स्टूडेंट के लिए काफी अच्छा है जो बॉर्डर लाइन पे रह गए, जिनका कैट का रिजल्ट ऐसा है कि जिससे उनको टॉप कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, मिलेगा तो एवरेज में मिलेगा, जिसमें वो जाना नहीं चाहेंगे। दूसरा, कैट की काउंसलिंग जो है कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, है ना, जो स्टूडेंट कैट की काउंसलिंग में नहीं कर पाए आगे, उनके लिए बहुत एक अच्छा बैकअप ऑप्शन है यहाँ पे स्टूडेंट टारगेटिंग IPU स्पेसिफिकली, उनके लिए तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है। और ये इसकी वजह से स्टूडेंट को यहाँ पे एक एडवांटेज भी मिल जाती है। एडवांटेज ये होती है कि बहुत सारे टॉप कॉलेज में सीट वैकेंट जाती हैं, उन वैकेंट सीट में ये स्टूडेंट आसानी से पहुंच सकता है अगर अच्छा स्कोर लेके आ जाए। IPU-CT अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको एडवांटेज भी दे सकता है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि यार कैट दे दिया था तो क्या मैं CET भी दूं? तो देखिए, जिसने कैट दे दिया ना, उसका कह सकते हैं कि उसके पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। अगर आपने बिना प्रिपरेशन के दिया तो अलग बात है, अगर आपने प्रिपरेशन करके कैट एग्जाम दिया था, आपके आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर पहले ही हैं। CET का जो मॉडरेट लेवल है एंट्रेंस एग्जाम का, इतना कैट लेवल का तो नहीं होने वाला है। तो CET बहुत मॉडरेट लेवल पे होता है CET का एग्जाम, जिसमें आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं और इससे आपको एक एडवांटेज भी मिल सकती है। अब मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट कैट का एग्जाम देते हैं वो CET का एग्जाम भी देते हैं बैकअप ऑप्शन के लिए, क्योंकि दोनों ही चीजें अलग अलग हैं, इनकी काउंसलिंग का प्रोसेस बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन हाँ, अगर आपको कैट के थ्रू एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया, यानी कि आपने रिपोर्टिंग नहीं करी है, तो ही आप CET के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो एडमिशन के, CET के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। अगर आपने रिपोर्टिंग कर दी कॉलेज के अंदर, आपको फाइनल सीट मिल गई, तो आप CET के थ्रू बाद में नहीं जा पाओगे। ये भी एक रियलिटी होती है। अब IPU-CT का एग्जाम पैटर्न समझ लो ताकि आपको और थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो IPU-CT एग्जाम के अंदर टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। करेक्ट आंसर पे 4 मार्क्स मिलेंगे, -1 का डिडक्शन होगा और 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है, वो भी होगा OMR शीट के ऊपर। IPU-CT MBA के एग्जाम के सेक्शन के अंदर ये 4 सेक्शन आते हैं। लैंग्वेज कॉम्प्रेशन 30 क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और 30 क्वेश्चन आपके आएंगे रीजनिंग एबिलिटी इंक्लूडिंग डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि क्वांट्स के साथ साथ में डेटा इंटरप्रिटेशन भी है और रीजनिंग एबिलिटी भी है। इसके लिए आपको टाइमली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अगर आपकी कैट की परसेंटाइल कम है, इवन आपने कैट स्किप कर दिया है, तो दिस इज द वेरी गुड ऑप्शन टू गेट IPU यूनिवर्सिटी टॉप कॉलेजेस। तो आप इसकी जितनी अच्छी प्रिपरेशन करेंगे उतना अच्छा आपका रैंक आएगा, और आपका रैंक अच्छा आएगा तो आपका कॉलेज भी अच्छा ही होने वाला है, यानी कि टॉप रैंक को टॉप कॉलेज में ही एडमिशन मिलता है। अब इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए आप हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे हमारी लाइव बैचेस चल रहे हैं। IPU-CT स्पेसिफिक बैच है MBA CT का, जिसमें आपको एक डिस्काउंट मिल रहा है आज की डेट में। वैसे इस कोर्स की फीस 10,000 है। जैसे आप यहाँ पे कूपन अप्लाई करते हैं, आपकी फीस हो जाएगी 8,419 रुपीज की। टिल दी एंट्रेंस एग्जाम आपके पास इस कोर्स की एक्सेस रहेगी। डेली लाइव क्लासेस है। अगर आपको लगता है कि मेरे पास कम टाइम है, मेरे पास फ्लेक्सिबल क्लासेस चाहिए, तो आप रिकॉर्डेड बैच के लिए जा सकते हैं। MBA CT के लिए यहाँ पे आप जाएंगे, तो जैसे आप इस रिकॉर्डेड बैच पे कूपन अप्लाई करते हैं, तो कूपन अप्लाई करने के बाद 4219 में आपका कंप्लीट कोर्स की एक्सेस आपको मिल जाएगी। आप इस कोर्स को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। जितनी भी हमारी लाइव क्लासेस होती है उनका रिकॉर्डेड वर्जन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, PYQs मिल जाएंगे, MBA का कंप्लीट रोड मैप आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये जो हमारा एडमिशन सपोर्ट है, जिसकी फीस है ऑलमोस्ट 3,000, यहाँ पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे कूपन अप्लाई करते हैं तो 2647 में आप हमारे साथ मेंटरशिप प्रॉपर ले सकते हैं। इनकेस अगर आप लाइव बैच में जाते हो तो ये एडमिशन सपोर्ट का जो बैच है आपका 3,000 का, वो इसमें इंक्लूड करके हम स्टूडेंट्स को देते हैं, यानी कि उनको कंप्लीट सपोर्ट मिलेगा टिल दी एडमिशन। तो ये हमारा बैच है जिसमें आप एनरोल करके IPU-CT की काफी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं और इनके टॉप कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं एग्जाम पैटर्न। तो हमने डिस्कस कर लिया, समझ लिया सारी चीजें। अब हम इसकी करेक्ट स्ट्रेटेजी समझते हैं IPU MBA की क्या रहने वाली है। स्मार्ट प्लान कहता है कि आपको कैट प्राइमरी अटेम्प्ट रखना चाहिए। कैट स्किप हो गया है तो CET आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो CET एक सेफ्टी नेट है। प्रिपरेशन अगर आपने अच्छी कर ली तो आपको, अगर आपने प्रिपरेशन पैरेलल और फोकस प्रिपरेशन करी है तो डेफिनेटली आपको उनके टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैकेंट सीट क्यों आती है, क्योंकि स्टूडेंट इधर उधर हो जाते हैं। अब उसके बाद लास्ट में क्या होता है, इनके जो मेन कैंपस तो मैं कमिट नहीं करूंगा, बट मैट में मैंने नोटिस करा है। मैट हो गया, MSIT, देन हमारे पास जो इनके कॉलेजेस हैं, बाकी डाइस कॉलेज हो गया, BPIT कॉलेज है, भगवान परशुराम कॉलेज जो है, बनारसी दास चांदी वाला, गिब्स और RDIS, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। वैसे देखिए मैं बहुत सारे कॉलेज बोल रहा हूँ आपको, सीट वैकेंट रहती है उनके अंदर। CET, अब जैसे कि एक कॉलेज है XYZ, ये 3 टॉप कॉलेजेस एक तरीके से, यहाँ पे रह गई 4 सीट वैकेंट, यहाँ पे रह गई 10 और यहाँ पे रह गई 20 सीट वैकेंट। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट हाई रैंक वाला होगा, जिसका टॉप स्कोरर है, टॉप रैंक लेके आया हुआ है, उसकी प्रेफरेंस शीट में अगर X पहले है तो उसको पहले X दिया जाएगा, दूसरे वाले को फिर उसके बाद X में दिया जाएगा एडमिशन, इस तरीके से, ठीक है। तो जब तक यहाँ पे 4 स्टूडेंट को एडमिशन का अलॉटमेंट मिल गया, उसके बाद नेक्स्ट पे यहाँ पे सेकंड नंबर के कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। जब इसके 10 ओवर हो जाएंगे तो नीचे वाले कॉलेज में एडमिशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से जो काउंसलिंग का प्रोसेस है, इसमें टॉप स्कोरर्स को टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। डोंट टेक इट लाइटली।
ऑनेस्टली मेरे हिसाब से तो अगर आपके पास अभी टाइम है तो इसके लिए प्रिपरेशन जी जान से प्रिपरेशन करो, आपको इनके अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। सीईटी डज नॉट अफेक्ट अ कैट मेरिट, ये भी फैक्ट है। आपको अगर लगता है कि मेरे कैट के उस पर कोई फर्क पड़ जाएगा, वो बिल्कुल अनटच्ड प्रोसेस है। कैट एक आपका बिल्कुल सेपरेट प्रोसेस जा रहा था, आपने बस क्या करा, एक बैकअप बना लिया अपना सीईटी के थ्रू, आपने सीईटी के थ्रू अप्लाई कर लिया। यहाँ पे आपका रैंक और परसेंटाइल आपस में कहीं पे भी मिक्स नहीं होता है। अब करेक्ट स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है आईपीयू एमबीए एस्पिरेंट्स के लिए, आपको कैट को प्राइमरी रखना है, पार्टिसिपेट करना आईपीयू यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के अंदर, सीईटी का भी बैकअप के तरह आपको प्रिपरेशन करना है, और उसके बाद आपको काउंसलिंग में बिल्कुल एक्टिव रहना है ताकि आप लोगों को एडमिशन मिल सके और आसानी से एडमिशन मिल सके। तो ये था डिटेल अबाउट कैट वर्सेस सीईटी। दोनों की अपने अपनी एडवांटेजेस हैं। कैट के टॉप स्कोर वालों को ज्यादा एडवांटेज मिलेगी, सीईटी के टॉप स्कोरर्स को अलग एडवांटेज मिलेगी। एडवांटेज दोनों को तभी मिलेगी जब इनका अच्छा स्कोर है। टॉप रैंकर गोज टू टॉप कॉलेज, ये एक फैक्ट है। तो आईपीयू यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग प्रोसेस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, टॉप कॉलेज के बारे में, और आईपीयू यूनिवर्सिटी के अलावा भी अगर आप कोई कॉलेज को लेकर कंफ्यूज है, एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर गाइडेंस चाहते हैं, एडमिशन सपोर्ट चाहते हैं, या फिर पीजीडीएम एमबीए कॉलेज में कंफ्यूज हैं, सारी गाइडेंस आपको हमारे थ्रू मिल जाएगी। कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए, कहाँ पे अच्छी स्पेशलाइजेशन है, कहाँ पे आपको प्लेसमेंट का एक्सपोजर, कहाँ पे कंपनीज अच्छी आ रही हैं, और कहाँ पे आपका एवरेज जो प्लेसमेंट है वो हर साल ग्रो कर रहा है। हमने प्रॉपर लिस्ट बनाई है कॉलेजेस की और स्टूडेंट को बहुत टाइम से गाइड करते आ रहे हैं। हमारे साथ काफी स्टूडेंट्स ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, तो हम आप लोगों को एक प्रॉपर अप्रोच दे सकते हैं यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो हमारे साथ बिल्कुल आप जुड़ जाइए, एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म फिल करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।